हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स रिप्लाई जीएसटी सीरीज। आज हम हाई कोर्ट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जब एक जज का डिसीजन दूसरे जज से कॉन्ट्ररी होता है। एक डिवीजन बेंच थी, उसमें दो जज थे, दोनों जजेस का डिसीजन अलग अलग होता है, तो उसको स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है। इस केस का टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 13(8)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। यानी बेंच को ये डिसाइड करना था कि सेक्शन 13(8)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, क्या वो अल्ट्रा वायर है या नहीं है। तो इसमें डिसीजन ये आया कि जस्टिस भुआन जो थे बेंच में, उन्होंने कहा कि यस, ये सेक्शन जो है अल्ट्रा वायर्स है एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि जस्टिस आहूजा जो हैं, उन्होंने अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया है, बट ही डिसेंटेड विद जस्टिस भुयान। यानी उन्होंने कहा कि ही बेग्स टू डिफर विद जस्टिस भुयान। उनका डिसीजन अलग है और वो अपना डिसीजन पास करेंगे 16 जून को। यानी जस्टिस भुयान ने कहा है कि अल्ट्रा वायर्स है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस आहूजा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, बट उनकी जो रीजंस हैं वो पब्लिक होंगे 16 जून को। तो 16 जून को हमें इस केस में एक नया वर्डिक्ट देखने को मिलेगा। बट अब जो है, क्योंकि दोनों जजेस का डिसीजन अलग अलग है, तो मैटर जो है वो मे बी लार्जर बेंच को रेफर किया जाएगा फॉर फाइनल वर्डिक्ट। केस के मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट ये है कि पेटिशनर जो है वो मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विस देता था फॉर फॉरेन कस्टमर्स। अपने फॉरेन कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहा था। इंडिया से कुछ ऑर्डर वो सॉलिसिट करता था, सिक्योर करता था, और वो ऑर्डर जो है फॉरेन कस्टमर्स को पास ऑन कर देता था। जो इंडियन बायर होते थे वो डायरेक्ट फॉरेन सप्लायर से डील करते थे। वो डायरेक्ट माल मंगाते थे उनसे और सीधा पेमेंट कर देते थे फॉरेन सप्लायर्स को। जो पेटिशनर था उसका काम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सप्लायर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशनल। इसके बदले वो फॉरेन सप्लायर से कुछ कमीशन लेता था अपना, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में आता था उसको। तो दोस्तों, आपने देखा कि वो सारी सर्विस जो कंडीशंस हैं एक्सपोर्ट की, वो फुलफिल कर रहा था। यानी कि वो सर्विस जो दे रहा था वो बाहर के आउट ऑफ इंडिया दे रहा था। उसकी जो पेमेंट आ रही थी वो भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रही थी। तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो प्राइमा फेसी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आती है। बट क्योंकि सेक्शन 13(8)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है, उसमें डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन ये है क्योंकि पेटिशनर की जो सर्विसेज हैं वो इंटरमीडिएट सर्विस के अंदर आती है। और 13(8)(b) ये कहता है कि जो भी इंटरमीडिएट की सर्विस होती हैं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा, ना कि लोकेशन ऑफ रिसीवर। और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो तो पेटिशनर का लोकेशन है, दैट इज इंडिया। तो अगर हमने इंडिया में मान ली कि उसने इंडिया में सर्विस दी है, ना कि इंडिया के बाहर, तो उसको एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और उसकी पूरी ट्रांजेक्शन पे टैक्स लग जाएगा। ये है सेक्शन 13(8)(b). इसी सेक्शन को पेटिशनर ने चैलेंज किया इस रिट पेटिशन में। उसने कहा कि ये सेक्शन कंप्लीटली डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है, ये अल्ट्रा वायर्स है, और ये साथ ही साथ ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पेटिशनर ने ये भी कहा कि ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट जीएसटी का जो कंसेप्ट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि टैक्स वहां लगेगा जहां पे सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, ना कि वहां पे जहां से ओरिजिन हो रही है। यानी कि इंडिया से ओरिजिन हो रही है और कंज्यूम हो रही है फॉरेन में, तो ये सेक्शन कंप्लीटली जीएसटी के कंसेप्ट को ही रिवर्स कर देता है और ये डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, अल्ट्रा वायर्स है। डिपार्टमेंट से जब पूछा गया हाई कोर्ट में, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि 2014 तक जो सर्विसेज होती थी इंटरमीडिएट की, उसकी लोकेशन जो होती थी वो लोकेशन ऑफ सप्लायर होती थी। बट जो गुड्स होते थे, इंटरमीडिएट ऑफ गुड्स, उसकी लोकेशन जो होती थी वो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होती थी। बट विद इफेक्ट फ्रॉम 2014, डिपार्टमेंट ने क्या किया, इन दोनों को मिला के दोनों की लोकेशन ही लोकेशन ऑफ सप्लायर कर दी, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। इसके पीछे उन्होंने दो लॉजिक दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से एक तो एम्बिग्यूटी कम होती है कि ये नहीं डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि सर्विसेज के लिए देख रहे हैं या गुड्स के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए सेम हो जाती है। तीसरा उन्होंने कहा क्योंकि इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगता है, तो जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि वो इंडिया में जब वो टैक्स देंगे तो अपने उस टैक्स को वो सेट ऑफ कर लेंगे अपने फर्दर सर्विसेज के साथ। तो ये उन्होंने लॉजिक दिया कि ये जो हमारा जीएसटी का कंसेप्ट है पूरा, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ जाता है और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करता है। ये उन्होंने दो लॉजिक दिए हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के लॉजिक को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ना कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स। तो आपका ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है यही बिल्कुल गलत है, जो आप इस पे लगा रहे हो, इस चीज़ पे कि ओरिजिन पे आप टैक्स लगा रहे हो, ना कि कंजम्पशन पे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका ये जो मेक इन इंडिया का लॉजिक है ये भी गलत है, बिकॉज ये विदाउट एनी बेस है, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स कोई एनालिसिस नहीं है, बेसलेस है। तो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो जस्टिस भुयान ने अपना डिसीजन दिया कि सेक्शन 13(8)(b जो है वो अल्ट्रा वायर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस ट्रांजेक्शन पे डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके सेक्शन के थ्रू आप जीएसटी नहीं लगा सकते, अगेंस्ट दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी कंसेप्ट। बट जस्टिस आहूजा जो हैं वो अपना डिसीजन अलग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जस्टिस भुयान के डिसीजन से सहमत नहीं है, और वो अपना डिसीजन जो है 16 जून को सुनाएंगे। उनके रीजंस जो है डिसीजन के वो भी 16 जून को आएंगे। बट वो डिसीजन जो है वो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में होगा, यानी दोनों जजेस का डिसीजन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसीलिए जजमेंट जो है स्प्लिट वर्डिक्ट है। अब ये जजमेंट आगे लार्जर बेंच को रेफर की जाएगी ताकि इसमें कोई फाइनल वर्डिक्ट आ सके, बिकॉज अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट इसमें नहीं बन पा रहा, बिकॉज एक जस्टिस कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरे जस्टिस कहेंगे कि ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो डेफिनेटली ये लार्जर बेंच को रेफर किया जाएगा। अगर आपको इस केस के पूरे फैक्ट देखने हैं, ये पूरा ही केस पढ़ना है, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा केस देख पाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केसेस देखने के लिए दोस्तों ये केस जरूर पढ़िएगा, बिकॉज ये केस अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस की राय भी आपस में ना मिले। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है हर प्रोफेशनल के लिए, हर जीएसटी कंसल्टेंट के लिए, कि ये केस जरूर पढ़िएगा। इस केस को पढ़ने के लिए आप हमारा जीएसटी लाइब्रेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको केस के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे डेटाबेस में, जिसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे सेपरेटली अपने सारे डेटाबेस को समझाते हुए और उसके बेनिफिट्स और फीचर समझाते हुए। अभी अगर आपको ये केस पढ़ना हो पूरा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारा सब्सक्रिप्शन लेके पूरा केस पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस केस से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और 16 जून को हम आपको जस्टिस आहूजा का डिसीजन भी ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।